हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। प्रदेश में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, लेकिन इस बार 3 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी कर्मवीर बोध है। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल मैदान में है। इसी के चलते हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की अब सरगर्मियां तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ लगातार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा संपर्क बनाए हुए हैं और तमाम विधायकों को एकजुट रखकर राज्यसभा के चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं और उनकी जीत भी विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक सुनिश्चित है। इस बीच जो निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल है, उनकी दावेदारी ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि इस चुनाव में क्या कोई क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति बनती है या नहीं बनती है, ये तो 16 मार्च को साफ होगा। लेकिन सतीश नांदल की दावेदारी ने कहीं न कहीं राज्यसभा के इस चुनाव को दिलचस्प जरूर बना दिया है। बहरहाल 16 मार्च को सभी को इंतजार है और देखना होगा कि राज्यसभा के चुनाव में हरियाणा में सियासी जो गणित है वो किस तरीके से बनता है और बिगड़ता है। देश में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही है। ईरान में चल रही जंग के बीच में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आई है। हालांकि सरकार की नजर पूरी तरीके से इस प्रकार की खबरों पर है और इसी के चलते सरकार की तरफ से एस्मा लगाया गया। आपको बता दें कि एस्मा लगाने के बाद में सरकार ने जो आदेश जारी किए उसमें ये कहा गया है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कमी ना रहे, इसलिए इस तरीके के आदेश जो है जारी किए गए। और इसके अलावा रिफाइनरीज को केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर और की बजाय घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में इजाफा किया जाए। सरकार ने आदेश दिया है कि किन सेक्टरों को 100% सप्लाई जारी रहेगी और किन सेक्टरों में कमी नहीं आने दी जाएगी। इन सेक्टरों में पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, अन्य पाइपलाइन गैस की जो सेवाएं हैं वो शामिल है। यही नहीं, गैस सिलेंडर की बुकिंग में भी सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव देखने को मिलता नजर आ रहा है, जहां पर अब 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद जो है वो सिलेंडर जो है बुक कराया जा सकेगा। ऐसा आदेश जो है सरकार की तरफ से देखने को मिलता नजर आ रहा है। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार की कमी जो है ना देखने को मिलते नजर आए। इसको लेकर एक 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो भी सरकार की तरफ से बनाई गई है। ऐसे में लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही थी कि देश के कई राज्यों में खासतौर पर जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनके जो है कमी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात रहेगी कि अब सप्लाई चेन में कब जो नॉर्मलसी है वो लौटती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन सागर के साथ में स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। फरीदाबाद के बाटा फ्लाईओवर के नीचे सब्जी की रेहड़ी और खोखे में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। गरीब लोगों का आरोप है किसी ने जानबूझकर यहाँ पर आग लगाई है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते सब्जी की रेहड़ी और तमाम खोखे जो है वो अपने आगोश में ले लिए, जिसके चलते पूरा जो है सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया, परंतु जो है वो कहीं ना कहीं आग बुझाने से पहले ही पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोप है कि कहीं ना कहीं किसी ने जानबूझकर साजिश के तहत इस आग को लगाया था, जिसमें गरीब लोगों का जो सारा सामान था वो जलकर राख हो गया। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। जींद के अंदर चोरों के जो हौसले हैं वो सातवें आसमान पर हैं। पुलिस की नाक के नीचे जो चोर हैं वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। कल देर रात की ही घटना है। जींद के एक निजी क्लिनिक के बाहर रात के समय एक बाइक खड़ी थी, तो अज्ञात चोर आता है और वो जल्द 10 सेकंड के अंदर ही बाइक को लेकर कुचक्कर हो जाता है। उसकी जो घटना है पूरी उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। लेकिन हर रोज जींद पुलिस जो बड़े बड़े बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जो चोर हैं और जो अन्य जो ये समय के काम करते हैं, जो अन्य इस प्रकार के कोई भी आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए अपना सर्च अभियान भी चलाया हुआ है। और ऐसी अगर कोई घटना सामने आती है तो उसमें तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी की भी बात जींद पुलिस करती है। लेकिन उन सभी तमाम बातों पर कल देर रात जिस प्रकार से चोरी की घटना
सामने आई है उससे ये साबित जरूर होता है कि जो जींद पुलिस है वो चोरों के प्रति काफ़ी जो सख्त कार्रवाई है वो करती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो जींद एसपी है कुलदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि जींद के अंदर ऐसी कोई भी अगर घटना सामने आती है जहां पर चोरी की हो या फिर कोई भी ब्लैकमेलिंग की हो या फिर हनी ट्रैप की हो तो उसकी सूचना तुरंत जींद पुलिस को दे। जींद पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। अब इस घटना को बीते हुए 24 घंटे करीब होने वाले हैं, तो देखने वाली बात है कि जींद पुलिस जो चोर बाइक को लेकर गया था उसको कितने घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। शहर में पिज्जा शॉप में युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप का मामला जांच में झूठा पाया गया। पुलिस के अनुसार युवती की मां ने पहले दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई, बाद में बयान बदलने के नाम पर पिज्जा शॉप संचालक से लाखों रुपए की मांग की। इस मामले में नरवाना के डीएसपी कमलदीप राणा ने खुलासा करते हुए पत्रकारों से बताया कि एक युवती द्वारा 7 मार्च को नरवाना शहर में उसकी बेटी के साथ पिज्जा संचालक द्वारा रेप का मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। लेकिन जब पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए सामान्य अस्पताल बुलाया गया तब युवती सेहत का बहाना बनाकर वहां से खिसक गई और इस प्रकार से युवती ने बहाने साथ लगभग 3 दिन निकाल दिए। डीएसपी कमलजीत राणा ने बताया कि जब युवती को कोर्ट में बयान के लिए बुलाया गया तब भी युवती बयान के लिए आने से मना कर गई। लेकिन इस बीच युवती व उसकी मां ने आरोपियों से बातचीत किसी के माध्यम से बातचीत शुरू कर दी कि मामला सुलझाया जाएगा, जिस पर उन्हें आरोपियों से 30 लाख रुपए की मांग की। जब आरोपी ने पुलिस को इस बारे में सब सच्चाई बताई कि युवती द्वारा झूठा केस दर्ज कराकर मेरे से कई लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, जिस पर युवती व उसकी मां के साथ 27 लाख रुपए में मामला तय हुआ, जिस पर युवती द्वारा कोर्ट में यह बयान दर्ज कराया गया कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ है और यह मैंने अनजाने में मामला दर्ज करवाया था। जिस महिला द्वारा एक युवक को पैसे के लिए भेजा गया, जिस पर पुलिस ने रंगे हाथों 27 लाख रुपए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जब युवक से पूछताछ की गई तो युवक ने महिला के मामे का लड़का बताया उसको। इस प्रकार से पुलिस ने महिला व युवती के खिलाफ तथा उस युवक को 27 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला व उस युवक व युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और पुलिस ने यह भी अपील की है कि हो सकता है इस महिला ने किसी और के साथ भी ऐसा मामला किया हो तो वो भी अपनी बिना किसी डर के शिकायत पुलिस में दे सकता है, जिसकी जांच की जाएगी। नरवाना से जनता टीवी के लिए राम निवास की रिपोर्ट।